जुबैर साहब, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ को एतराज़ है वो ये है कि आप लोग अदलिया पर इतना दबाव डाल रहे हैं, इतना मामले को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, अदलिया को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की असम्बली की तकरीर उठाकर देख लें, पिछले 2 दिन से जो मरियम साहिबा जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं 2 जजेस को लेकर, उनकी तस्वीर को चलाकर। एक मामला जब अदालत में चल रहा है इलेक्शंस के मामलात को लेकर, तो क्यों इतनी तनकीद हो रही है PDM की तरफ से? अच्छा, आपने इतनी लंबी तमहीद खींची कि हर चीज़ का मसला जो है अदालतों को बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाना ज़रूरी भी है। पाकिस्तान की तारीख़ को अगर ख़राब किया है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को जितना नुकसान पाकिस्तान की अदलिया ने पहुंचाया है, किसी ने नहीं पहुंचाया। चाहे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस था, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था, या अयूब खान के मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर, ना सिर्फ जस्टिफाई किया बल्कि रेवोल्यूशन कह दिया। और 2000 में जब मियां नवाज शरीफ को मिलिट्री कू के थ्रू निकाला, तो उसको सिर्फ जस्टिफाई नहीं किया कू को, मिलिट्री रूलर को, मिलिट्री जनरल को इख्तियार भी दे दिया कि 3 साल तक आप आइन में को तहस नहस कर सकते हैं। अब अगर ऐसी हिस्ट्री आपकी होगी, और फिर 2017 में जो पनामा में, वो आप पढ़ लेना एक दफ़ा, अगली दफ़ा प्रोग्राम करें और वो जजमेंट पढ़ें कि जी हयात ना अहल किया गया था मियां नवाज शरीफ को किस बात पर। जी नहीं ठीक नहीं है। अभी मेरी बात सुन ले, अभी मेरी बात सुन ले प्लीज, मेरी बात सुन ले। आपने 3 तमहीद बांधी थी, मुझे भी बोलने दें। आपने कहा कि जब मामला है कि जी डेट का, उसका KP के इलेक्शंस का, पंजाब का, और कोर्ट में पहुंच गए तो क्या मसला है? बिल्कुल बहुत शदीद मसला है, और ये खुद बनाया इन्होंने। आपने अगर 9 मेंबर लार्जर बेंच बनाया था तो सबसे सीनियर मोस्ट 9 बना देते, बना सकते थे, ये नहीं बना सकते, किसी को ना एतराज होता, उसमें जो भी आ जाता। आप नंबर 2 जज को खास तौर पर बाहर रखते हैं, और सिर्फ इस केस में नहीं, पिछले 5 साल की तारीख उठा के देख लें कि एक जज हैं जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग के केसेस जब आए तो उनको 73 दफा उनको बेंच में बिठाया, चाहे वो 3 रुकनी बेंच था या 5 रुकनी बेंच था, 73 दफा। और दूसरे जज को जिनको नहीं बिठाना होता उनको 2 या 3 दफा। अभी आप मुझे बताएं कि ये कोई इंसाफ के तकाज़े हैं? और ये वो जज हैं जो पनामा में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने जजमेंट दी, उसके बाद वो मॉनिटरिंग जज बन गए। कभी मॉनिटरिंग जज का कॉन्सेप्ट आपने सुना है कि सेशन जज के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठा दिया जाए और वो अपना फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दे चुका हो? ठीक है, उसका जितना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और किसका होगा? फिर जिस तरह से सुओ मोतो लिया गया, उसमें उसका CCPO का फैसला हो रहा था, केस उनका चल रहा था, डोगर साहब का, और उठा के उन्होंने 2 जजेस ने, वही 2 जजेस उठा के उन्होंने दे दिया चीफ जस्टिस को कि आप सुओ मोतो ले लें KP और पंजाब के इलेक्शन डेट के हवाले से। ये तो वो बातें ना जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, अभी आपने माजी की बात की, क्या माजी में सियासतदानों का, सुन लेना, मेरी भी सुन लेना, माजी में सियासतदानों का अदलिया को लेकर, इंसाफ को लेकर रवैया शायद आप लोग भूल गए होंगे, हम लोग नहीं भूले हैं। माजी में क्या सियासतदान जजेस को फोन नहीं करते थे, अपने मर्जी के फैसले नहीं लिए जाते थे? अगर किसी मुखालिफ के खिलाफ फैसला आ जाता था, भंगड़े नहीं डाले जाते थे? क्या शादियाने नहीं बजाए जाते थे? अगर शुरू से ही सियासतदानों ने मेरिट को सामने रखा होता, जजेस को फोन करके फैसले नहीं लिए होते, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, तो आज ये शायद हालत ना होती। हमारा मसला ये है, फैसला हक में आ जाए, यही अदालतें अच्छी लगती है। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, PTI का भी यही हाल है, PTI का भी यही हाल है। फैसला हमारे हक में आ जाए, वही अदलिया अच्छी लगती है। फैसला खिलाफ आ जाए, फैसला खिलाफ आ जाए तो हमें जो है ना वो सबको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। शाजिया, मुझे जवाब देने दें। जी प्लीज। शाजिया, मुझे जवाब दें। जी शाजिया, मुझे जवाब देने दें। जिन्होंने फ़ोन किया था, वो जस्टिस कय्यूम के हवाले से आप बात कर रही हैं, वो बिल्कुल गलत किया था और उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वो सियासतदान ने किया था तो वो सियासतदान ही का कसूर था, लेकिन उसको बहाना बना के आप गलत फैसले नहीं सारी उम्र देते रहेंगे कि जी उस वक्त उन्होंने फ़ोन दिया था। अगर कोई गलत भंगड़े डालता है तो जजेस का उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो सियासतदानों का कसूर है और सियासतदानों की निशानदेही होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर इमरान खान ने जस्टिस रमदे को और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बेशरम जजेस कहा था, जब वो बैठे थे जज, एक चीफ जस्टिस था, एक सीनियर जज था, तो उस वक्त सियासतदान का कसूर था कि ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि साकिब और निसार आके वो उनको सर्टिफिकेट दे दें, सादिक और अमीन का इमरान खान को।
तो जहां जिसकी गलती होती है उसकी अलग तयन किया जाता है ना। मैंने ये कब कहा है कि जी सन 54 से लेके या 50 से लेके सियासतदानों ने गलती नहीं की, लेकिन जजेस हैव टू राइज अबव दैट। इंडिया में भी तो जजेस है ना, पाकिस्तान में भी तो जस्टिस इतने अच्छे अच्छे आए हैं। दुराब पटेल भी तो थे ना सन 80 में, सन 69 में, जब वो भुट्टो साहब के खिलाफ, तो वो कैसे खड़े हो गए थे? जस्टिस कॉर्नेलियस कैसे खड़े हो गए? लेकिन जुबैर साहब, हम ये क्या एग्जांपल सेट करने जा रहे हैं? इस तरह तो कल को अगर किसी भी जज पर एतराज होगा तो इस तरह तो हर कोई जो कहेगा कि हमें इस पर एतराज है, आप इसको जो है ना अपने बेंच से अलग कर दें, हम तो इनके सामने अपना केस रखना ही चाहते हैं। ये तो एक बड़ी एक एग्जांपल हर एक के लिए सेट हो जाएगी। कल को कैसे हेयरिंग्स होंगी? शाजिया, आप मेरा ख्याल है आप जुडिशल प्रोसेस को अगर समझें तो ये रोज़ का मामूल होता है, रोज़ का मामूल होता है कि अगर मैं समझता हूँ, मुझे अगर मिस्टर एक्स जज पर कोई वो नहीं है कि जी वो जज अच्छे नहीं है, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि ये एक वक्त में मेरे ओपोनेंट को रिप्रेजेंट करते रहे हैं आज से 15 साल पहले, तो जब मैं सिर्फ वो उस वक्त का ऑर्डर सामने रखूंगा ना तो वो जज खुद उठ जाएंगे। ये स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड, वो बात पाकिस्तान की बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को तसल्ली इस हवाले से रखनी चाहिए, बार एसोसिएशंस इतराज कर, आपको तसल्ली इस हवाले से रखनी चाहिए कि जो 9 रुकनी बेंच बना है उसमें 3 जजेस ऐसे भी सामने आए जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, जिन्होंने असम्बलियों की तहलील पर सवाल उठाए, जिन्होंने खुद बेंच पर सवाल उठा दिए। मतलब कि आपको तसल्ली रखनी चाहिए जो पूरा बेंच है उसमें ओपोनेंट लोग भी, ओपोनेंट जजेस भी शामिल हैं। ओपोनेंट और सपोर्टिंग जजेस की तो बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि अगर किसी जज पर इतराज है तो वो तो खुद उठ जाना चाहिए उनको। ये रोज का मामूल होता है, इसमें कोई ये बात नहीं होती कि ये जज अच्छा या खराब है। और फिर एक हिस्ट्री भी हो कि हर जो केस है उसमें एक जज बैठे होते हैं। पीएमएलएन के केस में पिछले 5 साल हो चुके हैं भाई, 5 साल, हर केस जहां पीएमएलएन का लगता है उसमें वो बैठे होते हैं। तो वो खुद भी तो उनको एहसास होना चाहिए कि भाई पीएमएलएन को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अलग हो जाऊं। और फिर सबसे बड़ी बात है, अगर वो उनको रखना ही था तो आप सीनियर मोस्ट नाउ जब आप लार्जर बेंच बिठा रहे थे तो फिर हमारा ये इख्तियार है पूछने का कि फिर आपने जब सिलेक्शन की तो उन जजेस को क्यों निकाल दिया जिनके साथ सब दुनिया को पता है कि आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ये तो होगा ना, फिर एतराज़ात तो आएंगे, लोग बातें करेंगे। अब ये वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जी अब कि जी वो इमरान खान साहब तो कह सकते थे इफ्तिखार चौधरी के बारे में, और हम अगर कहें तो फिर मुसीबत आ जाएगी। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि जब आपने पनामा का फैसला किया था इस बेसिस पर के बेटे से सैलरी नहीं ली तो फिर सिसिलियन माफिया किस बेसिस पर कहा था? तनकीद करने का भी तरीके होते हैं ना, कोई जिक्र ही नहीं किया कि जी यहाँ से करप्शन हुई है या क्या हुआ। जुबैर साहब, तनकीद करने के भी तरीके होते हैं ना। आप जलसों में उठाकर हाजिर सर्विस जजेस की आप तस्वीरें चला दें और आप अवाम को, दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस बैठे हैं जिस पर हमको एतबार नहीं है। आप एतराज उठाएं, आप आर्ग्यूमेंट्स करें, लेकिन जलसों में, कन्वेंशंस में तस्वीरें चलाकर हाजिर सर्विस जजेस की आप समझते हैं, न्यूट्रल होकर बात करें कि अच्छा मैसेज जा रहा है अवाम को, दुनिया को? मैं न्यूट्रल होकर ही बात कर रहा हूँ। आज से 2 हफ्ते पहले जब ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा नहीं शुरू हुआ था तो आसमा शिराजी के प्रोग्राम में जब मेरे से पूछा था और उसके बाद भी कि क्या इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, तो मैंने कहा था 90 दिन में होने चाहिए। मैंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट पोजीशन ली थी, इतना मुझे होश है। लेकिन मुझे, और शाहिद खान अब्बासी ने भी इंडिपेंडेंट पोजीशन ली थी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम पड़े पे हों मार का। ये तो मैंने तो आपसे सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों की बात की है कि इंसाफ के मुताबिक अगर किसी पर कोई वो होता है, इतराज होता है, तो उनको शामिल आप क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, 2 जजेस ने जब ये कहा कि सुओ मोटो लें कि पाकिस्तान की बका का मसला है, तो उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया। तो फिर किसी और 2 जजेस को उनके बदले डालना था। या चले आप 15 रुकनी, अभी भी वक्त है, आप पूरे के पूरे 15 रुकनी जज लगा दें, तो हम कोई इतराज नहीं कर सकेगा कि भाई, या टॉप के अगर आपने 9 ही लगाने थे तो सीनियर मोस्ट 9 लगा देते। तो झगड़ा तो आप शुरू करते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है? और फिर आप पिछले फैसले जाके देखें, एक हमजा शहबाज के केस में जब वो चीफ मिनिस्टर के लिए वोट मिले, जी, अगर आप लोग वाकई में ये समझते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए तो फिर ये मामला तो अदालतों में जाना ही नहीं चाहिए था ना जुबैर साहब? देखें ना, 90 दिन में होने चाहिए। अगर
गवर्नर साहब का एक मौक़िफ़ था, हम ये तो देखें स्टैंडर्ड है, मेरा राय एक चीज़ हो सकती है, दूसरे किसी शख्स की राय मुख्तलिफ हो सकती है, उसका फैसला कहीं ना कहीं किसी फोरम पर तो होता है, इसीलिए तो कोर्ट्स होते हैं कि जी अगर हम गवर्नर साहब समझते हैं कि वो नहीं है मजाज डेट देने के लिए, और अगर इलेक्शन कमीशन समझ रहा है कि वो मजाज नहीं है, और अगर प्रेसिडेंट साहब समझ रहे हैं कि वो मजाज हैं डेट देने के लिए, और देयर इज़ अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है कि जी अच्छा सुप्रीम कोर्ट आप बता दें। और जब इतना सेंसिटिव मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट शुड अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी कि मैं ऐसा बेंच बिठाऊं। इलेक्शंस के हवाले से ना तो कोई नई शिक डली है आइन में, ना किसी को आइन का पता है, आइन को रीराइट तो नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्शंस कोई पहली दफा तो नहीं हो रहे, कोई पहली दफा तो गवर्नर पता नहीं चलना किसी को, सब सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, गवर्नर ने तारीख दे दी है, पहली दफा ही हो रहे ना। क्या मतलब पहली? नहीं ये पहली दफा हो रहे ना, इस वजह से तो झगड़ा है। पहली दफा पाकिस्तान में हमेशा सूबाई इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन एक साथ होते हैं। या ज्यादा पहले ये होता था 2 दिन के डिफरेंस से होता था, बट वो भी एक साथ ही कह लेना। ये पहली दफा हो रहा था कि पंजाब असेंबली और केपी असेंबली पहले टूट गई थी और 90 दिन का आइन में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक अप्रैल में इलेक्शन होने थे, और जबकि नेशनल असेंबली के इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं। तो ये तो पहली दफा ही हो रहा था ना। दैट इज वाई देयर इज अ इंटरप्रिटेशन दैट वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसमें दूसरे पॉइंट्स भी शामिल हैं। बावजूद इसके कि जो मैं समझा था, पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, और वो इस वजह से आया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन पर उसको एतमाद नहीं था। इंडिया में तो एतमाद है, इसलिए कोई केयर टेकर सेटअप नहीं आता। अब बड़ी अजीब सी बात होती कि जी अप्रैल में इलेक्शन होगा पंजाब का मिसाल के तौर पर, और हुकूमत बन चुकी होगी, और जब अक्टूबर में नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा तो केयर टेकर क्या 27 किलोमीटर के लिए होगी? क्योंकि वहां पंजाब में अगर सपोज करें PMLN की हुकूमत हो एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस, या PTI की हुकूमत हो, तो तमाम जो सिविल ब्यूरोक्रेसी होगी वो तो उस पार्टी की लगाई हुई होगी, और वो पार्टी उस दिन इलेक्शन के दिन नेशनल असेंबली के इलेक्शन के समझ में आ गई है। शुक्र है ये बात PTM को समझ में आ गई है। जब इमरान खान असम्बलियां तहलील करने की बात करते थे, हम आप लोगों से ये सवाल करते थे, आप लोगों की तरफ से जवाब आता था कि हम इनको चैलेंज करते हैं कि असम्बलियां तोड़ें, असम्बलियां तहलील करें, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। फिर हम आप लोगों से सवाल करते थे कि अगर PTI जीत जाती है तो कल को ये मसला होगा PTM के लिए, तो हमें यही जवाब मिलता था कि हम कैसे PTI जीत सकती है, हम तो हर तरह का मुकाबला करने को तैयार है। अगर ये निटी-ग्रिटी आज आप लोगों को समझ में आ रही है तो फिर आप लोगों की चैलेंज करने नहीं चाहिए थे, और अगर आप लोग वाकई इलेक्शंस के लिए तैयार थे तो आप लोगों को इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक तो मैंने कभी भी नहीं कहा था ये जो आप वाला दे रही है, लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि हमारे बहुत से लीडर्स ने ये कहा था, ये बात बार बार कही गई थी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती है, एक होती है जब रियलिटी सामने आती है, वो रियलिटी सामने आती है तो देन यू हैव द राइट टू टेक अ पॉलिटिकल पोजीशन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट फॉर योर पार्टी इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। तो इस पोजीशन को लेने हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बंदूक रख के तो नहीं बैठे कि आप फैसला करके बताएं कि डेट, बट आप अगर कंट्रोवर्सी अभी इस बात पर क्रिएट कर देंगे, जबकि तमाम बार एसोसिएशन इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अगर ये कह रहा है कोर्ट को कि जी आप इन जजेस को हटा दें वहाँ से, तो फिर इसमें क्या इतना बड़ा मसला है? क्यों आप फोर्स करना चाहते हैं? और एक हिस्ट्री है जिस पर इतराज किया जाए। आप ये कह सकती हैं कि जलसे में तस्वीर क्यों दिखाई थी, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। चलिए आप समझते हैं कि जलसे में इस तरह तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए। 5 years इज इट अ नॉर्मल थिंग? या आप अग्री करते हैं तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए? मेरा ख्याल है देखें वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी। एक तो वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव सफर्ड at the hands of the judiciary, which includes several judges sitting in the bench today. We have suffered as a result of that. As a political party, we have been undone. तो अगर वो उसका एक आप ये कहेंगे जी नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि जी ना दिखाएं, 10 लोगों का ये होगा कि क्यों ना दिखाएं हम, जब वो ओपनली एक हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया रूलिंग ये देते हुए कि जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, और उसको फिर ये भी रूलिंग दे दी उसके बाद कि जी ये कोई पोजीशन भी नहीं ले सकते, सियासत में भी नहीं हिस्सा ले सकते, कोई पार्टी में पोजीशन भी नहीं होल्ड कर सकते। मतलब यार एक लिमिट होती है, और वो जजेस बैठे हुए हैं, तो फिर हम कोई अदालतों की रूलिंग की वजह से हो सकता कि हमारा बिहेवियर जो हो वो वाला हो जो यूके में जजेस होता है।